उन्होंने उसे बताया कि 6 महीने पहले राधे श्याम यह कहकर गया था कि उसे एक अच्छी नौकरी और रहने की जगह मिल गई है, मगर सच्चाई कुछ और थी। कैसी सच्चाई? पूछते हुए उर्मिला का दिल धड़कने लगा। दरअसल उसे किसी अमीर औरत से प्यार हो गया था। वह उसी के साथ रहने चला गया था। 3 दोस्तों में से एक दोस्त ने बताया। उर्मिला को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और वह मर जाएगी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, मगर जल्दी ही उसने अपने आप को काबू में कर लिया। उर्मिला ने पूछा, वह औरत कहाँ रहती है? तीनों में से एक ने कहा, यह हम तीनों में से किसी को पता नहीं है, सिर्फ गणपत को पता है। उस औरत के बारे में हम लोगों ने उससे बहुत पूछा था, मगर उसने बताया नहीं था। उसका कहना था कि उसने राधे श्याम से वादा किया है कि उसकी प्रेमिका के बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। गणपत कौन? उर्मिला ने पूछा। वह हम लोगों के साथ ही रहता है। अभी वह गांव गया हुआ है। वह 1 महीने के बाद आएगा। आप पूछकर देखिएगा, शायद वह आपको बता दे। मगर तब तक मैं रहूंगी कहाँ? चाहे तो आप इसी कमरे में रह सकती हैं। रात में हम लोग इधर उधर सो लेंगे। मगर उर्मिला उन लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। उसे पति की बात याद आ गई थी। गांव से विदा लेते समय राधे श्याम ने उससे कहा था, मैं तुम्हें ले जाकर अपने साथ रख सकता था, मगर दोस्तों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वैसे तो वे बहुत अच्छे हैं, मगर कब उनकी नीयत बदल जाए और तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उर्मिला अपने भाई रतन के साथ बड़ा बाजार की एक धर्मशाला में चली गई। धर्मशाला में उसे सिर्फ 3 दिन रहने दिया गया। चौथे दिन वहां से उसे जाने के लिए कह दिया गया, तो मजबूर होकर उसे धर्मशाला छोड़नी पड़ी। अब उर्मिला अपने भाई रतन के साथ गंगा किनारे बैठी थी कि अचानक उसके पास एक 40 साला शख्स आया। पहले उसने उर्मिला को ध्यान से देखा, उसके बाद कहा, लगता है कि तुम यहाँ पर नई हो, कहीं और से आई हो, काफी चिंता में भी हो। कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं मदद करूंगा। वह शख्स उर्मिला को हमदर्द लगा। उसने बता दिया कि वह कहाँ से और क्यों आई है। वह शख्स उसके पास बैठ गया। अपनापन जताते हुए उसने कहा, मेरा नाम अवधेश सिंह है। मेरा घर पास ही में है। जब तक तुम्हारा पति मिल नहीं जाता, तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी जान पहचान बहुतों से है। तुम्हारे पति को मैं बहुत जल्दी ढूंढ निकालूंगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी लूंगा। कुछ सोचते हुए उर्मिला ने कहा, अपने घर ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करेंगे? तुम पति की तलाश करना चाहती हो तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। आपके घर में कौन कौन है? यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। मेरा बेटा और परिवार गांव में रहता है। मेरी पत्नी नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। तब तो मैं हरगिज आपके घर नहीं रह सकती। अकेले में आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अवधेश सिंह ने उर्मिला को हर तरह से समझाया, उसे अपनी शराफत का यकीन दिलाया। आखिरकार उर्मिला अपने भाई रतन के साथ अवधेश सिंह के घर पर इस शर्त पर आ गई कि वह उसके घर का सारा काम कर दिया करेगी, उसका खाना भी बना दिया करेगी। अवधेश सिंह के फ्लैट में 2 कमरे थे। एक कमरा उसने उर्मिला को दे दिया। शुरू में उर्मिला अवधेश सिंह को निहायत ही शरीफ समझती थी, मगर 10 दिन होते होते उसका असली रंग सामने आ गया। अवधेश सिंह अक्सर किसी न किसी बहाने से उसके पास आ जाता था। यहाँ तक कि जब वह रसोई घर में खाना बना रही होती तो वह उसके करीब आकर चुपके से उसका अंग छू देता था। कभी कभी तो उसकी कमर को भी छू लेता था। उर्मिला को यह समझते देर नहीं लगी कि उसका मन बेईमान है, वह उसका जिस्म पाना चाहता है। एक बार उर्मिला का मन हुआ कि वह उसका घर छोड़कर कहीं और चली जाए, मगर इस विचार को उसने यह सोचकर तुरंत दिमाग से हटा दिया कि वह जाएगी तो कहाँ जाएगी। क्या पता दूसरी जगह कोई उससे भी घटिया इंसान मिल जाए। गणपत के गांव से लौट आने तक उर्मिला को कोलकाता में रहना ही था। उसने मीठी मीठी रोमांटिक बातों से अवधेश सिंह को उलझा कर रखने का फैसला किया। एक दिन उर्मिला रसोई घर में काम कर रही थी। अचानक वह वहां आ गया। उसी समय किसी चीज के लिए उर्मिला झुकी
तो ब्लाउज के कैद से उसके उभारों का कुछ भाग दिखाई पड़ गया। फिर तो अवधेश सिंह अपने आप को काबू में ना रख सका। झट से उसने कह दिया, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं, तुम मेरी बन जाओ। सही मौका देखकर उर्मिला ने अवधेश सिंह पर अपनी बातों का जादू चलाने का निश्चय कर लिया। उर्मिला ने भी झट से कहा, मैं भी अपना दिल आपको दे चुकी हूं। अवधेश सिंह खुशी से झूम उठा, उसका हाथ पकड़कर कहा, सच कह रही हो तुम? आप तो अच्छे आदमी नहीं हैं। मैं तो आपको शरीफ समझकर अपना दिल दे बैठी थी, मगर आपने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। अवधेश सिंह ने तुरंत हाथ छोड़कर कहा, तो क्या हो गया? मेरी एक मुंह बोली भाभी कहती है कि किसी का प्यार कबूल करने से पहले कुछ समय तक उसका इम्तिहान लेना चाहिए। वे कहती हैं कि जो आदमी झट से हाथ लगा दे वह मतलबी होता है, प्यार का वास्ता देकर जिस्म हासिल कर लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। इसलिए ऐसे आदमियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तुम मुझे गलत मत समझो उर्मिला, मैं मतलबी नहीं हूं, ना ही मेरी नीयत खराब है। तुम जितना चाहो इम्तिहान ले लो, मुझे हमेशा खरा प्रेमी पाओगी। तो फिर हाथ क्यों पकड़ लिया? बस यूं ही दिल मचल गया था। दिल पर काबू रखिए, जब तब मचलने मत दीजिए। एक बात साफ बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप मेरा प्यार पाना चाहते हैं तो सब्र से काम लेना होगा। जिस दिन यकीन हो जाएगा कि आप मेरे प्यार के काबिल हैं, उस दिन हाथ ही नहीं पैर भी पकड़ने की छूट दे दूंगी। तब तक आप सिर्फ बातों से प्यार जाहिर कीजिए, हाथ ना लगाइए। वह दिन कब आएगा? अवधेश सिंह ने पूछा। कम से कम 1 महीना तो लगेगा। उर्मिला की चालाकी अवधेश सिंह समझ नहीं पाया और उसकी शर्त को मान लिया। अवधेश सिंह सरकारी अफसर था। कोलकाता में वह अकेला ही रहता था। जब तक उसकी पत्नी जिंदा थी, वह साल में 4-5 बार गांव जाता था। पत्नी की मौत के बाद उसने गांव जाना ही छोड़ दिया था। बात यह थी कि पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी करने का निश्चय किया, जिसका उसके बेटों ने पुरजोर विरोध किया था। आप देख रहे थे कहानी का दूसरा भाग। अगला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।